अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं वाइल लूप के बारे में कि वाइल लूप क्या है और प्रोग्राम के अंदर इसका क्या इस्तेमाल है। तो वाइल लूप जो है ये लूप की एक सिंपल सी टाइप है जिसमें हम एक कंडीशन लगा देते हैं और वो कंडीशन जब तक ट्रू रहती है तब तक हमारी स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होती रहती है। जैसे ही वो कंडीशन फॉल्स हो गई हमारी स्टेटमेंट की एग्जीक्यूशन भी बंद हो जाएगी। इस लूप का इस्तेमाल हम प्रोग्राम के अंदर उस वक्त करते हैं जब हमें पहले से पता नहीं होता कि कितनी टाइम कितनी मर्तबा हमने स्टेटमेंट या फिर सेट ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है। तो ये एक मैं प्रोग्राम बनाने लगा हूं जो कि एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें कोई भी रिजल्ट अगर हमने प्रिंट करवाना है तो मैं पहले से कंडीशन लगाऊंगा कि मेरा रिजल्ट जो है वो 5 टाइम प्रिंट होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर वाइल लूप के थ्रू कंडीशन लगाऊंगा और देखते हैं कि वाइल लूप किस तरह से काम करती है। तो ये एक मैंने वेरिएबल लिया इंटीजर टाइप का जिसका नाम मैंने रखा n। यहाँ पर n के अंदर मैंने एक वैल्यू एंटर कर दी, n इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर मैं वाइल लूप का इस्तेमाल करते हुए कंडीशन लगाता हूँ। मैंने कहा वाइल n लेस देन इज इक्वल टू 5 कि n जो है जब तक 5 से कम रहे तो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती रहे। तो यहाँ पर मैं एक ब्रैकेट और यहाँ पर एंटर करके प्रिंट एफ फंक्शन का इस्तेमाल कर लेता हूँ ताकि जो वैल्यू मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ वो स्क्रीन पर आ जाए। प्रिंट एफ फंक्शन का इस्तेमाल किया, मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान जो है ये स्क्रीन पे लिखा हुआ है 5 टाइम। ये लिख दी, प्रिंट एफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया, प्रिंट एफ फंक्शन का इस्तेमाल किया। अब यहाँ पर मैं n के साथ इंक्रीमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल करता हूं, n प्लस एंड प्लस, दैट इज आर इंक्रीमेंट ऑपरेटर, जो कि एक एक करके हमारी वैल्यू को इंक्रीज करता जाएगा। अगर पाकिस्तान 1 टाइम प्रिंट हुआ है ये दूसरी टाइम करेगा, तीसरी टाइम, चौथी टाइम, 5वीं टाइम। तो इसी तरह ये जो है इंक्रीज होगी हमारी वैल्यू जो कंडीशन हमने लगाई हुई है। हमने कंडीशन लगाई है वाइल n लेस देन इज इक्वल टू 5, या तो n की वैल्यू हमारी 5 से कम होनी चाहिए या 5 तक होनी चाहिए। 5 से ऊपर गई तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी तो इसका मतलब हमारा रिजल्ट प्रिंट नहीं होगा। तो अब इसको मैं यहां से क्लोज करता हूं, ये मैंने कर दिया क्लोज। अब नीचे में गेट ch फंक्शन का इस्तेमाल करता हूं और इसको भी क्लोज कर देता हूं। अब चलें इसको रन करके देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम जो है वो किस तरह से काम कर रहा है। हमारा रिजल्ट जो है वो 5 टाइम प्रिंट होगा। तो चलें इसको कंट्रोल F9 से रन किया और आप देख सकते हैं पाकिस्तान 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 एंड पाकिस्तान, ये हमारा रिजल्ट जो है प्रिंट हुआ है 5 टाइम। और अगर इसको सही अच्छे तरीके से फिर से करना चाहें, हम चाहें कि हर एक लाइन न्यू लाइन हो, उसकी हर एक अपनी अपनी लाइन में आए, तो मैं इसके लिए यहाँ पर \n का इस्तेमाल कर लेता हूँ ताकि वाज़ह हो जाए हमारी आउटपुट। तो अगर आप देखें तो 5 टाइम हमारा रिजल्ट जो है वो प्रिंट हो गया। तो ये कैसे हुआ? कंडीशन लगी थी यहां पर n लेस देन इज इक्वल टू 5। जब तक n जो है लेस देन हो या फिर n जो है 5 तक इक्वल हो तो तब तक हमारा रिजल्ट जो है वो प्रिंट होता रहे, हमारा रिजल्ट प्रिंट होता रहा। जैसे ही ये n की वैल्यू इंक्रीज हो गई, 6 हो गई, तो उसने रिजल्ट को प्रिंट नहीं किया, उसने 5 टाइम ही प्रिंट किया और सीधा एग्जिट पॉइंट पे नीचे आ गया और
लूप जो है वो ख़त्म हो गई। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने बात की वाइल लूप के बारे में कि वाइल लूप जो है प्रोग्राम के अंदर किस तरह से काम करती है। जब हमने प्रोग्राम के अंदर अपने रिजल्ट को, अपनी स्टेटमेंट्स को बार बार एग्जीक्यूट करना हो तो तब हमें ज़रूरत पड़ती है लूप की। तो आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट बिलो दिस वीडियो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब फोकस ग्रुप। अल्लाह हाफिज़।